बढ़ते आगे मध्य प्रदेश की बात आपको बताएं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 114 नए मरीज मिले हैं। एमपी में कोरोना के अब 3053 मामले 3000 के आंकड़े को पार करता हुआ और इनमें से 176 मरीज की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। जिस तरह से पूरे देश में संख्या बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 114 नए मरीज मिले हैं। 3000 के आंकड़े को पार कर चुका है कोरोना का मामला। मध्य प्रदेश में 3053 हो चुका है। अब ये संख्या हो चुकी है 176 लोगों की मौत हो चुकी है। जबलपुर में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। 109 कोरोना संक्रमित अब हो चुके हैं। 3 की जान जा चुकी है। ग्वालियर में कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि उज्जैन में पिछले 24 घंटे में 11 मामले सामने आए हैं। लगातार जो है वो मामले सामने आ रहे हैं हर जगह से। उज्जैन में 184 कोरोना केस हो चुके हैं। 40 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर सबसे ज़्यादा प्रभावित और यहाँ पर कोरोना के 1654 मामले हैं। 79 लोगों ने यहाँ दम तोड़ दिया है कोरोना संक्रमण की वजह से। जबकि भोपाल में कोरोना से 571 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। 16 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में करीब 1000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो ठीक होने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा भोपाल में। और भोपाल से शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शुभम, लगातार संख्या ये बढ़ रही है मध्य प्रदेश में भी, दूसरी जगहों पर भी देखा जाए, किस तरीके से अब कदम उठाए जा रहे हैं? हालांकि ये एक राहत की बात कि ठीक होने वाले लोगों की भी संख्या काफ़ी है। 1000 करीब लोग ठीक हो चुके हैं। बिल्कुल करुण, मगर ठीक होने के साथ साथ जो आंकड़ा है संक्रमित मरीजों का वो भी लगातार जो है वो बढ़ता रहा है और देखिए कि 3000 के पार ये आंकड़ा जा पहुंचा है। अगर हम भोपाल की बात करें तो 17 लोगों की भोपाल में मौत हुई है और एक चिरायु अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जो कि जहां पर ज़्यादा लोग जो हैं, ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर को लौट रहे हैं। कल की भी अगर हम बात करें तो कई मरीज़, तकरीबन 27 मरीज़ स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। कुल मिलाकर 300 से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो चिरायु अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मगर कंटेनमेंट एरिया अभी भी ज़्यादा है। एक समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि जिस तरह से थोड़ी सी छूट दी गई है रेड जोन वाले एरिया में भी, ऐसा लगता है करुण मानो कि जैसे लॉकडाउन ओपन कर दिया गया हो। ट्रैफिक जाम एक बार फिर से शहर में होने लगा है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि जैसे सरकार भी अब थोड़ी सी सरेंडर करने लगी हो। यानी कि एक बात ये आती है कि लोगों को हर तरह की जानकारी दे दी गई है, लोगों को समझा दिया गया है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, आपको कैसे कोरोना से बचना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। अगर आप बाहर कोई कपड़े पहनकर जा रहे हैं तो आपको घर आकर उन कपड़ों को वॉश करना है, अलग अपना थोड़ा सामान रखना है, उन पर थोड़ा सा सैनिटाइज उसे भी करना है। तो ये तमाम सावधानियाँ अब लोगों को बरतनी होगी, क्योंकि सरकार अब आपको ज़्यादा दिन और कैद करके नहीं रख सकती, क्योंकि अब कुछ जो जिम्मेदारियां हैं वो आम जनता की, आम लोगों की भी बनती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हम देखते हैं कि लोग अगर सड़कों पर निकलते हैं तो वहाँ पर भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि किसी तरह की कोई क्यू, कोई लाइन लगी है तो वहाँ पर राशन की दुकान हो या शराब की दुकान हो, कोई सी भी दुकान हो, पुलिस को वहाँ पर जाना पड़ता है और पुलिस कहती है कि आप 1-1 मीटर का कम से कम यहाँ पर थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखिए। तो अब लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि उन्हीं की जान के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार काम कर रहा है। ऐसे में अब उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी तमाम तरह की सावधानियां बरतें। बिल्कुल, तमाम तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत भी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि खतरा तो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धैर्य खोते हुए लोग तो दिखाई पड़ ही रहे हैं। इस बीच सरकार भी ऐसा लग रहा है कि संयम खो रही है और अब कामकाज जो है फिर से शुरू करने की कवायद हो रही है, और इसीलिए सड़कों पर इतनी भीड़ भी दिखाई पड़ रही है। रेड जोन में भी जब छूट मिलेगी तो फिर क्या हालात हो सकते हैं, इसको समझा जा सकता है, क्योंकि ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें सामान्य रूप से होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इस बीच आदित्य सिंह इंदौर से और विनोद शर्मा ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य का रुख कर लेंगे। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, इंदौर जिसकी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में एक तरफ तमाम जो जगहों पर इंतजामात हो रहे हैं, जो कोरोना को लेकर संक्रमण के मामले हैं वो एक तरफ, और इंदौर में एक तरफ, क्या हालात इस वक्त इंदौर के?
देखिए, निश्चित रूप से इंदौर के हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। तकरीबन 1680 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 81 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कल बीती रात भी 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और ये आंकड़ा रोज़ाना अगर तकरीबन देखा जाए तो 40 से 50 मरीज़ जो होते हैं रोज़ाना बढ़ रहे हैं। हालांकि डिस्चार्ज भी लोग हो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती गई है। इन सब के बीच अगर इंदौर में शराब दुकानों की खुलने की बात करें तो ये निश्चित ही प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आपने जिस तरह की तस्वीरें पूरे देश में देखी हैं, कमोबेश उस तरह के हालात, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी से बात की जा रही है, जो यहाँ एक मजदूर वर्ग है, जो हर तरह का अलग अलग तबका है, उसमें कहीं ना कहीं शराब को लेकर काफ़ी उत्साह और कह सकते हैं काफ़ी जो होती है एक वो बनी हुई है। और ये वो उत्साह और ललक है जो उसको किसी भी हद तक गुजरने पर मजबूर कर सकती है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अगर प्रशासन भविष्य में भले ही वो 5 दिन बाद या आने वाले 17 मई के आसपास है, जब भी प्रशासन अगर खोलता है तो इसके लिए उसको फुल प्रूफ एक्सरसाइज की ज़रूरत है। बिना फुल प्रूफ एक्सरसाइज इंदौर में हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि करुण इंदौर में जो संक्रमित मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसमें से जो लोग ठीक होके गए हैं, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें दोबारा कभी कोरोना वायरस नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक जो होता है अस्थायी रूप से इलाज है। क्वारंटाइन किया गया है, उन्हें तमाम सुविधाओं के साथ जो होता है अपने होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार वो वायरस रिपीट हो, और अगर ऐसी सूरत में ऐसा कोई संक्रमित मरीज भीड़ के बीच में अगर वाइन शॉप तक जाता है, शराब की दुकान तक जाता है, और अगर उसी तरह के हाल बनते हैं जिस तरह की भीड़ देश के अलग अलग जगहों से देखी गई, तो निश्चित ही ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। और ये एक बार फिर इंदौर को जो है बहुत नज़दीक ले जाएगा कोरोना की आगोश के। तो इसके पहले प्रशासन को चाहिए कि कुछ एक्सरसाइज करे, क्योंकि देखिए ये बहुत साफ है करुण के शराब की दुकानें चूंकि आबकारी नीति के तहत आती है, सरकार का एक बहुत बड़ा राजस्व है, तो ये दुकानें खुलेंगी। क्योंकि इसके अलावा जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है और बातें सामने हैं कि इसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि प्रदेश का जो खर्च है उसे लगातार जिस तरह से अपने फिक्स्ड ओवरहेड्स को बांटना है, अपनी तनख्वाहों को बांटना है, सरकार के तमाम मुलाजिमों की तनख्वाहों को बांटना है, सरकार की रूटीन जो गतिविधियां हैं उन्हें पूरा करना है, तो उसके लिए आबकारी एक बहुत सशक्त माध्यम है। और निश्चित ही इसमें इसकी एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी भी होगी, लेकिन इन सब के बीच अगर एहतियात नहीं बरते गए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का साधन है मध्य प्रदेश में, आज से नहीं पिछले कई सालों से एक आबकारी और दूसरा पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट, तो अब सरकार के हाथ में है कि वो किस तरह से पेट्रोल डीजल को लेकर वैट बढ़ाती है, आबकारी को लेकर बढ़ाती है और इनकी व्यवस्थाएं क्या कुछ करती है। क्योंकि एकदम से जब लोग बाहर निकलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक जो समझदार इंसान होता है वो तो इस बात को मानता है, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होती है इस बात को समझ पाना, क्योंकि वो इतने दिनों से वैसे ही लॉकडाउन में बंद था। और ऐसे में जब वो बाहर आता है तो तमाम जो सावधानियां बरतनी है वो सावधानी बरतता हुआ दिखाई नहीं पड़ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, उसका पालन जरूर होना चाहिए। बने रहिए आदित्य, आगे भी आपका रुख करेंगे। इस बीच जो अपडेट्स आ रहे हैं वो बता दें। इंदौर में 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब इंदौर में कुल 1681 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, तो ये संख्या लगातार बढ़ती हुई 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जैसा कि आदित्य भी बता रहे थे, लगातार जो है वो संक्रमण के मामले यहां सामने आ रहे हैं। इंदौर में अब कुल 1681 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और इंदौर में अब तक 81 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 81 लोग दम तोड़ चुके हैं कोरोना संक्रमण की वजह से। वहीं बुरहानपुर में 4 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बुरहानपुर में इसके साथ ही 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, 4 की मौत भी हो चुकी है। वहीं रतलाम में 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। रतलाम में अब 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। नीमच में भी कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। तो हर जगह से नए मामले सामने आ रहे हैं और किस तरीके से ये खतरा बरकरार है, और सिर्फ बरकरार ही नहीं, ये खतरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवम गुप्ता भोपाल से, आदित्य सिंह इंदौर से, विनोद शर्मा ग्वालियर से, दुर्गेश साहू जबलपुर से। और दुर्गेश का हम रुख कर लेंगे। दुर्गेश, जबलपुर जहां पर सबसे पहले प्रदेश में मामले सामने आए थे, इस वक्त क्या हालात, और शराब की दुकानों के खुलने को लेकर भी किस तरह की खबरें मिल रही हैं, किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं? संख्या में इजाफा हुआ है। कल भी कुछ रिपोर्ट आई थी जिनमें से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और वो अब कुल संख्या जो है जबलपुर में 109 हो गई है।
अच्छी बात यह है कि जो पॉजिटिव मरीज सामने आए वो होम क्वारंटाइन पहले से जबलपुर में 109 हो गई है। अच्छी बात यह है कि जो पॉजिटिव मरीज सामने आए वो होम क्वारंटाइन पहले से थे, यानी कि इसके पहले जब एक शख्स जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया था उसके संपर्क में आने वाले लोग थे तो उन्हें प्रशासन ने पहले ही होम क्वारंटाइन कर दिया था। तो इस लिहाज से उनसे संक्रमण फैले ये कम ही उम्मीद है। 109 कुल टोटल संख्या जबलपुर में हो चुकी है। लगातार प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे रहा है कि जो लॉकडाउन है उसके नियमों का पालन किया जाए और संक्रमित व्यक्ति थे उनसे जो लोग संपर्क में आए थे उनसे उनका ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिया जाए, ताकि यदि संक्रमण व्यक्ति अभी भी समाज में या घरों में या मोहल्लों में हो तो उसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी आइसोलेशन किया जाए। तो सरकार प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि जो जिस तरह से मरीज अभी निकल कर सामने आए हैं उनमें बहुत सारे मरीज ऐसे भी थे जिनमें बहुत ज़्यादा लक्षण कोरोना के नज़र नहीं आ रहे थे। हल्के फुल्के लक्षण में ही उनका जो सैंपल थे वो पॉजिटिव आ गया था। कई मरीज तो ऐसे थे जिनमें लक्षण नहीं था फिर भी उनका सैंपल पॉजिटिव आया है। तो ये प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि कल प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था वहाँ से ऐसे मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है जो कम लक्षण वाले हैं और वहाँ पर ऐसे मरीजों को रखा जाएगा जो अति गंभीर कैटेगरी में आते हैं, जो ज़्यादा गंभीर मरीज हैं। तो इसलिए ये प्रशासन का निर्णय इसलिए है क्योंकि जो कम लक्षण वाले मरीज हैं उनकी स्थिति में जल्दी से जल्दी सुधार हो सके, वो स्वस्थ हो सके, इस वजह से निर्णय लिया है। तो प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, लॉकडाउन के नियमों का पालन भी कराने के लिए बात कर रहा है। लेकिन दूसरी बात कि जबलपुर में शराब दुकानें खुलेंगी या नहीं, तो इसको लेकर आज भी असमंजस बना हुआ है। आज भी ठेकेदार शराब दुकान अभी तक नहीं खोले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि वहाँ पर भी जो शराब दुकानें नहीं खुली हैं। जिस तरह से हमने कल देखा कि पूरे मध्य प्रदेश की तकरीबन 30 ठेकेदार थे जिन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली और वहाँ पर ये पिटीशन दायर करके जो शराब दुकान खोलने की सरकार का आदेश है उसे चैलेंज किया एक तरीके से। तो लेकिन कल भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे थे जहां शराब दुकानें खोली गई, तो ठेकेदारों के बीच में भी जो समन्वय होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा था। यही वजह थी कि कल जिलों की पन्ना, सिवनी, नरसिंहपुर में शराब दुकानें खोली गई, हमने देखा है। लेकिन बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर शराब दुकानें नहीं खोली गई। आज भी यही स्थिति है, ठेकेदारों ने आज भी मन नहीं बनाया है कि शराब दुकान खोले हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कल नुकसान की बात की थी, हाईकोर्ट में जो तर्क दिए गए थे वो तमाम तर्कों के साथ ठेकेदार जो हैं शराब दुकान खोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक सरकार आदेश ना दे शराब दुकान खोलने का, या दे तो फिर सरकार खुद संचालित करे, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं जो शराब ठेकेदारों के सामने आ खड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान में भी उनको जाना पड़ सकता है यदि शराब दुकानें अपने लॉकडाउन के नियमों के तहत खोली गई हैं। बिल्कुल, शर्तें तो लेकिन यहाँ पर रहेंगी ही दुर्गेश, क्योंकि ये दौर ऐसा है जिसमें सबको कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करनी है, कुर्बानियां देनी है और सिर्फ कोरोना को हराने के बारे में सोचना है, कदम उठाने हैं। विनोद का रुख कर लेते हैं, ग्वालियर से हमारे साथ मौजूद है। विनोद, ग्वालियर में इस वक्त किस तरह के हालात, क्या वहां भी काफ़ी ढील दी गई है जो लॉकडाउन के नियमों में और इसकी वजह से सड़कों पर भीड़ उतर आई है, या फिर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? शराब बिक्री का मामला भी लगातार सामने आ रहा है और दूसरे दुकानदार जो है, दूसरी वस्तुओं के विक्रेता है, वो कह रहे हैं जब शराब जैसी चीज़ों के लिए दुकानें खोलने की इजाज़त मिल सकती है तो फिर बाकी चीज़ों के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल करुण, देखिए सबसे पहले तो मैं पहले प्रश्न का जवाब दे दूं कि जिस तरह से ढील बरती जा रही है वो ढील दोपहर लगभग 2 बजे तक रहती है, क्योंकि मार्केट खुला रहता है, किराने की दुकानें खुली रहती हैं, ज़रूरत का सामान लोगों को मिलता रहे, इसको लेकर प्रशासन ने ढील बरती हुई है और 2-3 बजे तक पूरे शहर में इसी तरह का माहौल रहता है जैसे कि लॉकडाउन खत्म हो गया हो। ये कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। लेकिन जिस तरह से बाज़ारों में भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों का आवागमन देखने को मिल रहा है, उससे सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो रही है और ये कहीं ना कहीं लोगों में कोरोना का वायरस या संक्रमण फैलाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है और इसी की दहशत में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बाज़ार में जाना नहीं चाहते। दूसरा मैं बता दूं कि शराब को लेकर जिस तरह से ठेकेदार, हाईकोर्ट और सरकार के बीच बातचीत चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार अपने लेवल पे हवाला दे रहे हैं। ठेकेदारों का साफ कहना है कि सरकार जो अपना राजस्व जुटाना चाह रही है उस राजस्व में ठेकेदार को घाटा होगा जो शराब कारोबारी हैं, क्योंकि सरकार ने अपना लक्ष्य तय कर रखा है। 2018 में सरकार का लक्ष्य था लगभग 8,500 करोड़ रुपए जुटाने का, उसके बाद 2019 में हुआ लगभग 11,000 करोड़ जुटाने का और अब 2020 का जो लक्ष्य है वो लगभग 13,500 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का है शराब के जरिए। लेकिन ठेकेदारों की बात केवल इसलिए फेल हो रही है, एक तो सुरक्षा है, दूसरी तरफ सरकार का राजस्व और तीसरी ओर ठेकेदारों का मुनाफा
नहीं मिल पा रहा, क्योंकि नई गाइडलाइंस में सरकार ने ये कहा है कि आप सुबह 7 से लेकर शाम 7 तक दुकान खोलिए। उसमें ठेकेदार को कहीं भी अपना मुनाफा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पिछले 1.5 महीने में लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है और सरकार अपना टैक्स पूरा मांग रही है। इसी को लेकर ठेकेदार में आपस में सहमति नहीं बन पा रही। हालांकि पूरे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, जितना भी पूरा ग्वालियर अंचल उसकी बात करें तो कहीं भी कोई दुकान नहीं खुली हुई है, चाहे वो ग्रामीण इलाके की हो या फिर शहरी क्षेत्र की। बिल्कुल, राजस्व में बंटवारे को लेकर जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मामला फंसा हुआ है और किस तरीके से इसमें फैसला आता है, किस तरह से चीजें निकल कर आती हैं, ये देखने वाली बात। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर बता दें, रतलाम से ये बड़ी खबर, जहां पर 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब रतलाम में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं इस वक्त। अब तक 13 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है रतलाम में। और राजेश, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, रतलाम की क्या स्थिति इस वक्त? जी देखिए, आज जो है भोपाल एम्स से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अंतर्गत 4 जो सैंपल थे वो पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 3 पुरुष, 3 और 1 महिला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पुराना एक क्षेत्र है, जावरा फाटक का कंटेनमेंट एरिया है। ऑलरेडी वहीं से आया हुआ है पेशेंट है। तीनों पेशेंट की रिपोर्ट वहीं से आई हुई है। अभी तक रतलाम में कुल 20 पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं, जिनमें से 13 पेशेंटों ने जो है कोरोना की जंग जीत के स्वस्थ होकर अपने घरों पे गए हैं। कुल अभी शहर के अंदर पूरे जिले में 7 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। जी, और यहाँ पर देखने वाली बात कि ये संक्रमण किस तरह से रोका जाता है। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यहाँ पर लगातार मामले आ रहे हैं। रतलाम में भी 4 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो शिवम, जानना चाहेंगे, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, अब इसे लेकर किस तरह से कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए करुण, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर टेस्टिंग कितनी हो रही है, कितने कोरोना टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं और अब तक मध्य प्रदेश में कितने कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। क्योंकि सरकार अगर रोज़ ये आंकड़ा जारी करती है जिसमें ये बताया जाता है कि इतने कोरोना केसेस आज सामने आए हैं, इतने कंटेनमेंट एरिया है, इतने लोगों को क्वारंटाइन किया गया, मगर कहीं ना कहीं ये आंकड़ा नहीं सामने आता है कि इतने लाख, इतने हज़ार टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। अगर 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता है तो उसमें से अभी तक जो कंटेनमेंट एरिया की भी हम बात करते हैं तो क्या उन कंटेनमेंट एरियाज़ में लोगों के टेस्ट किए गए हैं? 60-70 हज़ार मजदूरों को 9 राज्यों से लाया गया है मध्य प्रदेश में, क्या उनके टेस्ट किए गए हैं? सिर्फ उनकी स्क्रीनिंग की गई है, कहीं पर भी उनका कोई कोरोना टेस्ट नहीं किया गया है। तो ऐसे में ये भी अच्छे संकेत नहीं है कि हम दूसरे राज्यों से अगर मजदूरों को लेकर आ रहे हैं और सिर्फ उनकी स्क्रीनिंग कर उन्हें छोड़ दें और अपने अपने ज़िलों में, शहरों में भेज दें, क्योंकि अब इसमें सरकार के पास भी अब जानकारी नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं थे। क्योंकि खुद सरकार ये बात कहती है कि इसके सिम्टम्स तो है कुछ दिनों के बाद भी दिखाई देते हैं। अब बाद में सिम्टम्स दिखाई देंगे तब तक वो कितने लोगों के संपर्क में आ चुका होगा। तो जो सरकार मशक्कत कर रही थी इतने दिनों से कि हमें लॉकडाउन के जरिए पूरे इस चेन को तोड़ना है, वो चेन अब टूटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि शराब की दुकानों पर भी हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं था, लोग जो है कोई मास्क लगाए हुए था नहीं था। और अब इस तरह से मजदूरों को जब लाया गया है तो ये सब चीज़ें भी दर्शाती है कि जब तक अब देश का आंकड़ा हमारे सामने है करुण की 10 लाख जो है वो टेस्ट हुए हैं 130 करोड़ की जनता में से, 12 लाख अमेरिका में पॉजिटिव। टेस्टिंग का दायरा बढ़ाना होगा और साथ ही साथ सावधानी भी बरतनी होगी। बने रहिए शिवम हमारे साथ, तमाम संवाददाता बने हुए हैं, आपका रुख करेंगे एक बार फिर से। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश में आज भी शराब की दुकानों के खुलने पर सस्पेंस है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, कल सिर्फ पन्ना में शराब की दुकानें खुली थीं। भोपाल, उज्जैन, इंदौर में नहीं मिलेगी शराब। रेड जोन में और बाकी रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में हालांकि शराब की बिक्री होगी। जबलपुर, ग्वालियर, बड़वानी में भी दुकानें नहीं खुली हैं। उज्जैन, भोपाल, इंदौर में भांग पर भी ब्रेक जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में बिक रही है शराब। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त कि छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री जारी है। लंबी लंबी लाइनें वहां पर शुरुआत से ही देखी जा रही हैं और इस वक्त भी छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री चल रही है, बिक्री जारी है। और आदित्य राज पांडे बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक वहां पर कोरोना के मामले काबू में, हालांकि ये ऊपर नीचे जो है आंकड़ा होता रहता है। इस वक्त भी एक्टिव केसेस अब ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में शराब की बिक्री को लेकर किस तरह की खबरें हैं? लंबी लंबी लाइनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं।
देखिए, पहले दिन जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई थी वो बहुत ज़्यादा ही चिंतनीय तस्वीरें थी, क्योंकि हर जगह से यही तस्वीर आ रही थी कि लॉकडाउन के बावजूद और शराब बिक्री खुला है तो इस तरह से लोग बाहर आकर शराब का सेवन कर रहे थे। बहुत लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अगर मैं कल की बात करूँ, मंगलवार की बात करूँ, तो कल ये भीड़ 50% घट गई थी। यानी कि इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले दिन ही लोग पता नहीं क्या सोचकर लोगों ने बहुत ज़्यादा, वैसे भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो शराब लेकर जा रहे थे और कल ये जो भीड़ है कम दिखाई दी थी। आज क्या स्थिति है, आज क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, ये कुछ देर में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चिंतनीय हैं कि एक दिन में आप बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकलकर, बिल्कुल एक दिन में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकल आ रहे हैं। और देखने वाली बात क्या है, आदित्य बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ शिवम, आदित्य, विनोद, दुर्गेश, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ देखने वाली बात की हालात किस तरह से काबू में आते हैं, लेकिन फिलहाल संख्या लगातार बढ़ रही है।